जय श्री राम दोस्तों, एसके ट्रेडिंग पॉइंट में स्वागत है। और हम आपके बीच लाने जा रहे हैं शेयर मार्केट का सीरीज, जो बिगिनर से लेकर प्रो ट्रेडर तक। और मैं आपको प्रो ट्रेडर बनाऊंगा और बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाना है शेयर मार्केट से। बेसिकली मेरा मकसद है कि हर एक बंदे को ट्रेडर बनाना और फिनेंशियल फ्रीडम दिलाना। तो हम आपको पढ़ाएंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, वहाँ से ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसा कैसे बनता है, वो सब चीज़ हम सारा आपको सिखाएंगे। इसीलिए मैं ये आप लोगों को भी सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि जीरो से एकदम बेसिक से जीरो से आपको हीरो तक मैं बनाऊँगा और एकदम पूरा बिगिनर से प्रो ट्रेडर बनाऊँगा। उसके लिए आपको टाइम देना होगा कम से कम 3 से 6 महीने के बीच। चलिए हम फिर बात करते हैं आगे। और ये आज पहला क्लास है, इसमें हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट को कौन चलाता है, ठीक है, और कैसे काम करता है, ठीक है, और शेयर मार्केट में होता क्या है। तो आज का है पहला क्लास, तो बात करते हैं क्लास नंबर 1, ठीक है। तो शेयर मार्केट क्या होता है, देखिए शेयर मार्केट चलाता कौन, शेयर मार्केट में सेबी है, ये रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को, ठीक है। इसके अंदर 2 एक्सचेंज है, पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी। दोस्तों ये एनएससी बहुत बड़ा ही एक्सचेंज है, ठीक है, बीएससी से बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। इसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों का ऑफिस जो है मुंबई बेस है। कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। ये इसका जो स्थापना है, स्थापना का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एस्टैब्लिश, 1992 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो एस्टैब्लिश है, इसका एस्टैब्लिश 1875 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत पुराना एक्सचेंज है। इससे पहले कलकत्ता एक्सचेंज भी हुआ करता था, जो कि अभी आज के डेट में बंद हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये दोनों एक्सचेंज है, ये रेगुलेट करता है, ये दोनों एक्सचेंज है। इस दोनों के अंदर कंपनियां लिस्टेड होती है। क्या होती है? कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ठीक है। ये दोनों के अंदर कंपनियां लिस्टेड होती है और लिस्टेड होने के बाद उस कंपनी का शेयर अलॉट होता है मार्केट में, एक डेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जब कंपनियां लिस्टेड हो जाता है तो उसका शेयर मार्केट में बेचना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये दोनों एक्सचेंज पे रजिस्टर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनियां लिस्टेड क्या होता है, लिस्टेड क्या होता है और कैसे लिस्टेड होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्टार्ट किया होटल का बिजनेस, आपने होटल ओपन किया, ठीक है। आपने मान लीजिए एक होटल ओपन किया, एक से थोड़ा दिन बाद 2 आपने ओपन कर लिया, फिर थोड़ा दिन बाद आपने 3 कर लिया, फिर 4 कर लिया। इसी तरह जाते जाते मल्टीपल हो गया आपके पास, ठीक है, मल्टीपल होटल हो गया। फिर आप उसी बिजनेस को अपने एरिया में स्टार्ट किए, एरिया से फिर ब्रांचेस खोल के दूसरे स्टेट में गए, दूसरे स्टेट से फिर आपने पूरे देश लेवल पे नेशनल लेवल, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे आपने कर लिया। आपका बिजनेस क्या हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका बिजनेस चला गया, काफ़ी बिजनेस बढ़ गया, आपका फाइनेंशियल अच्छा हो गया, बिजनेस काफ़ी ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया, आपका कैपिटल पूंजी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने, जो भी आपका ये इतना करने में कम से कम 5, 10 साल, 20 साल भी लग जाते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में समझना। मान लीजिए 5 साल 7 साल में आपने ये चीज़ें कर ली। इसके बाद आपका जो कंपनी है लिस्टेड लाइक हो गया। आपने क्या किया, आपने अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट ये दोनों एक्सचेंज को आपने भेजा। ये दोनों एक्सचेंज को जब आपने भेजा तो ये दोनों एक्सचेंज जो है अपने रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखा कि आप ओके हो, आप फिट बैठते हो, आप कंपनियां लिस्टेड हो सकती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपको लिस्टेड करने की ना अप्रूवल मिल गया, ठीक है। तब क्या होता है, जब आपके पास अप्रूवल मिल जाता है, इसके पास बाद क्या होता है, कंपनियां आईपीओ निकालती है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर।
आईपीओ निकालती है और ये आईपीओ का जो है लॉट साइज होता है, लॉट साइज होता है। मान लीजिए लॉट साइज हो जाएगा 10 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, ऐसे लॉट साइज होता है। और जो भी लॉट आप आईपीओ क्या होगा, आपको आईपीओ का एक कंपनी ने एक आईपीओ लॉन्च करने का जो डेट है वो बता देगा कि इस डेट में आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। आप क्या करेगा, फिर लॉन्च आईपीओ लॉन्च करने के बाद लिस्टेड का भी डेट निकालेगा। तो जब आईपीओ लॉन्च होगा तो इसमें आपको, जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ता है आपको, आज जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी और एक जो है रेट आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मान लो 100 रुपया है, 200 रुपया है और 300 रुपया है, ठीक है, इसके रेंज में। तो यदि आपको 10 शेयर मिलता है तो मान लीजिए 100 करके उसका रेट डिसाइड हुआ, तो आपको कितने लग जाएंगे बताइए, 1000 रुपये लग गए। तो जब आपने 1000 रुपये दे दिया, आपको आईपीओ मिल गया। फिर क्या होता है, जब आपने आईपीओ ले लिया, जब एक डेट होता है, कोई भी डेट में जब लिस्टेड होता है, तो वो जो आईपीओ है वही आईपीओ आपको शेयर में, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है और उतने पोर्शन का आप उस कंपनी में हिस्सेदारी बन जाता है, आपका हिस्सेदारी बन जाता है, उतने पोर्शन का आप मालिक बन जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है लिस्टेड। वो जो ये जो आईपीओ है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मान लीजिए जब 100 रुपया पे 100 रुपया दाम था, जब आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, वो 100 रुपया जब जिस दिन लिस्टेड हुआ कंपनी, उस दिन 120 रुपया में ओपन हुआ, 130 रुपया में। तो जितना ज़्यादा ऊपर ओपन होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट कहलाएगा। यदि नीचे ओपन हुआ प्राइस तो वो आपका लॉस कहलाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप रख भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कंपनियां होती है लिस्टेड करने के लिए, इसका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कम से कम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। अब 10 करोड़ रुपया ना कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन सब के लिए 10 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर कम से कम 30 करोड़ होना चाहिए। मैं कम मिनिमम का बात कर रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम जितना भी हो। चलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आ गया तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं शेयर मार्केट में होता क्या है। तो शेयर मार्केट में होता क्या है, ट्रेडिंग। क्या होता है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑनलाइन, ये ऑनलाइन व्यापार है दोस्तों, ठीक है। ये होता कैसे, ऑनलाइन होता है। अब शेयर मार्केट में होता क्या है, ट्रेडिंग होता है, व्यापार होता है। अब दोस्तों ये ऐसा ट्रेडिंग है, ये ऐसा व्यापार है शेयर मार्केट, जो इसमें जैसे बोलते हैं ना, मतलब बोलते हैं ना कि समुद्र, समुद्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी आता है, पानी का भी कम नहीं हो सकता समुद्र में। तो इसी तरह से ये जो व्यापार है ना, यहाँ पे इतना पैसा है कि आप कमा के ना पैसा घर में रख नहीं सकते, रखने की जगह नहीं होगी आपके पास, जितना पैसा यदि आप कमा सकते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पैसा है, ये समझ लीजिए कि एक समुद्र है पैसा का, ठीक है। तो ये व्यापार है, ठीक है। आज के लिए दोस्त ये मेरा पहला क्लास था और आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।